हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के सेकंड एपिसोड में। आपने फर्स्ट एपिसोड को बहुत अच्छा प्यार दिया, तो गाइस प्लीज़ इसको भी उतना ही प्यार दें। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं रूडो का बचपन, जिसमें वो सोच रहा था कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके उसको जो सज़ा दी जाती है उसको पिट में ही डाल दिया जाता है। लेकिन आखिरकार इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पिट में है क्या। ये कचरा फेंकते हैं, इंसानों को फेंक देते हैं कचरा समझ के, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके अंदर है क्या। रूडो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर रूडो उस कचरे के ढेर में फंसा हुआ और बहुत सारे मॉन्स्टर हैं यहाँ पे, जिसको हम ट्रैश बीन कहते हैं। मतलब कि गाइस, ये जितने भी मॉन्स्टर हैं सारे कूड़े कचरे से बने हुए, इनके अंदर कचरा ही भरा रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और ये सभी मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन रूडो निराश हो जाता है और हार मानने लग जाता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे बदला लेना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वो थोड़ी हिम्मत दिखाता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसके लंग्स में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है। जो भी कचरा फैला है यहाँ पे, इन सब के कारण पूरी हवा पॉल्यूट हो चुकी है। इसलिए वो थोड़ी देर में बेहोश होने वाला होता है। तभी उसको रेक्टो की बात याद आती है। तब उसको गुस्सा आता है, और जैसे ही रूडो को गुस्सा आता है और रूडो के हाथों में से एनर्जी निकलने लग जाती है, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी देर बाद ही मिट जाती है। फिर इसके बाद रूडो उठता है और पाइप उठाता है और कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा जिसने रेक्टो को मारा है। और वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है और वो अटैक करने लग जाता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि छाता लेके बैठा होता है और दूरबीन से वो देख रहा होता है सारी चीज़ें कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रूडो को, दोबारा से रूडो यहाँ पे लड़ रहा होता है कैसे भी न। लेकिन यहाँ पे रूडो के अटैक का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और रूडो भी यहाँ पे कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूटेड हवा थी वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल रहा था। और यहीं पे तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। और रूडो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। तभी यहाँ पे रूडो के अंदर वो एनर्जी फिर से दिखाई जाती है और उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से कमज़ोर पड़ जाता है। और तभी एक और अटैक होता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और वो एक बंदा आ जाता है छाता वाला, जो उसको बचाने के लिए आता है और कहता है कि तुम शांत रहो। और रूडो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि चुप रहो, इशारों में बताता है कि चुप रहो चुप रहो। वो बार बार यही बोल रहा होता है कि चुप रहो। लेकिन रूडो बार बार बकवास करे जा रहा था, इसीलिए वो कहता है कि तुम अगर चुप नहीं रहोगे, ये तुम्हारे कारण ये जगह ऐसी बनी है, तुम स्प्रे राइट्स ने ही जगह को ऐसा बना दिया है, कूड़ा फेंक फेंक के ये मॉन्स्टर्स भी तुम्हारे कारण ही बने हैं। और तुम जो बार बार चिल्ला रहे थे, तुम्हारे कारण इन मॉन्स्टर ने हमारी आवाज़ सुन ली है। इसका मतलब गाइस कि ये जो मॉन्स्टर हैं, ये हमारी आवाज़ को सुनकर ही हम पर अटैक करते हैं। और जाहिर सी बात है, अब ये बंदा चिल्ला रहा है, तो अब ये मॉन्स्टर इसके ऊपर भी अटैक करेंगे। और ये मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके हाथों में से जो एनर्जी निकलती है, इसका जो छाता होता है वो एक वेपन बन जाता है। और ये अपने छाते से ही अटैक करने लग जाता है। और ये अपने छाते से एक ऐसा अटैक करता है कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं दोबारा से बन भी नहीं पाते हैं, रिकर्नेट भी नहीं हो पाते हैं। जिस जो देखकर रूडो हैरान हो जाते कि कैसी ताकत है। फिर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ सकते हैं, मतलब कि गैंग आ जाती है उस मॉन्स्टर की। और वो बंदा फिर अटैक कर देता है इन सब के ऊपर। और रूडो इस ताकत देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो मैं उन सबको मार देता, मतलब कि जो ऊपर बैठे हैं उन सबको मार देता। और वो बंदा आता है, फिर पूछ बताता है कि मेरा नाम क्या है, मतलब रूडो से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम एंजन है और मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं क्लीनर हूँ। और हाँ गाइस, इसी बंदे ने रूडो को मार्क्स दिया था, जिससे रूडो सांस ले पा रहा था। रूडो को ये सारी चीज़ें ये बंदा बता ही रहा होता है। तभी रूडो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी हम यहाँ पे रूडो के बचपन को देखते हैं, और रूडो घर में आता है और एक्टर पूछता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तो रूडो बताता है कि मुझे दोस्तों ने नाली में धक्का दे दिया। तभी रेक्टो पूछता है कि तुमने बदला लिया। तभी रूडो कहता है कि नहीं, मैंने बदला नहीं लिया। तब रेक्टो कहता है कि तुमने अच्छा करा। फिर वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। तभी रेक्टो कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ को संभाल के रखोगे तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है। जैसे कि ये टॉवल तुम्हें पोंछ रहा है, मैं साफ़ कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी सोल आ चुकी है। तभी यहाँ पे रूडो अपने ग्लव्स के बारे में पूछने लगता है, क्या इस ग्लव्स के अंदर भी कोई सोल आ जाएगी। तभी रेक्टो कहता है कि हाँ, अगर तुम इसको संभाल के रखोगे तो इसके अंदर भी ये सोल आ ही जाएगी। तब यहाँ पे रूडो को होश आ जाता है। रूडो देखता है कि वो चैन में बंधा होता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों कर रखा है। तो वो बताता है बंदा कि तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध के ऐसे ले जाना ही सही समझा। फिर रूडो पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये जगह आखिरकार है क्या चीज़, मुझे इस जगह के बारे में जानना और मुझे ऊपर जाना है। तभी वो बंदा कहता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम ऊपर नहीं जा सकते।
हम ऊपर वाली जगह को स्पेयर बोलते हैं और तुम ऊपर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेयर जो जगह है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो हिलती रहती है और ना ही कोई सीढ़ी है। इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी जा पाओगे? तभी यहाँ पे रूडो कहता है कि मुझे जाना ही होगा और मैं जाके दिखाऊंगा। और तुमने कहा कि मुमकिन है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम वहाँ ऊपर जा सकते हैं और मुझे उन सबसे बदला लेना है। मैं कैसे भी करके उस आदमी को ज़रूर मारूंगा जिसने डॉक्टर को मारा। तब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, तब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। फिर यहाँ पे रूडो को वो बंदा यहाँ पे ले आता है। फिर यहाँ पे वो बंदा उसको छोड़ के चला जाता है, कहता है कि मज़े करो। और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा 4-5 बंदे आ जाते हैं और रूडो को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम स्पेयर हो? तभी रूडो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और वो रूडो की मदद करने लग जाते हैं, कहते हैं कि लाओ हम तुम्हें खोल देते हैं। और कहते हैं कि आज तक हमने कभी जिंदा स्पेयर नहीं देखा, क्योंकि आज तक जो भी ऊपर से नीचे आया है वो हमेशा मर ही गया है, जिंदा नहीं बचा। तुम पहले ऐसे हो तो जिंदा बचे हो। लेकिन वो इसका बहाना बनाते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। रूडो को लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं उस इंसान ने, इंजन से मतलब। तभी ये लोग उसको और भी ज़्यादा टाइट करके ट्रक के अंदर बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे स्पेयर्स के कारण ही यहाँ पे कचरा जमा हुआ और यहाँ पे राक्षस बने। उन राक्षसों ने हमारे लोगों को खा लिया और तुम्हें हम बेचेंगे, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे और हम वही उसी पैसों से तुम्हारी पिक्चर देखेंगे जिस तरीके से तुम्हें ख़त्म करा गया है। तुम स्पेयर हो, ये सारी चीज़ें सब बोल ही रहे हो। तो इसके बाद उसे ट्रैश बीन का खाना खिलाने लग जाता है, मतलब ट्रैश फूड खिलाने लग जाते हैं, गंदगी भरा वाला खाना खिलाने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे वो खिला रहे होते हैं तो उस बंदे की उंगली खा लेता है रूडो, और पूरी स्किन के साथ खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है ये चीज़, ये सीन। इसके बाद रूडो कहता है कि ऊपर वाला, नीचे वाला, अमीर गरीब, स्पेयर, नॉर्मल, मतलब सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? हम सब इंसान ही हैं। तो ये चीज़ गुस्सा होता है और रूडो एकदम से रेड एनर्जी में बदल जाता है और रूडो के अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है, जिसके बाद वो किसी भी चीज़ को छूता है तो अलग ही पावर हो जाती है, वो अलग ही आकार लेते देता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें वो बंदा देख रहा होता है, इंजन। तो इंजन भी उसकी पावर को देख के हैरान हो चुका होता है, कह रहा था कि मुझे पता था इसके अंदर कोई अलग बात ज़रूर है। फिर देखते हैं रूडो को, रूडो किसी भी चीज़ को छूता तो वो चीज़ उसके कंट्रोल में आ जाती। तो रूडो के हाथ में भी एक चैन होती है और वो बंदे कह रहे होते कि अगर हमने इससे चैन छीन ली तो ये किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसकी पावर को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो उस इंसान को हम गिवर्स कहते हैं। मतलब कि हम गिवर्स कहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज़ कर पाते हैं उसकी ताकत को, तो उसे हम गिवर्स कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे रूडो अटैक करने लग जाता है इन सब के ऊपर और वो लोग रूडो की चैन को छीन भी लेते हैं। लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि रूडो से चैन को लेकर ही ताकतवर बन रहा था, लेकिन रूडो ने एक टायर को छुआ और वो भी वेपन में बदल गया, जिसको देखने के बाद इंजन भी हैरान हो गया कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है वेपन में। और ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जैसे ही रूडो मेन बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पे इंजन आ जाता है, कहता है कि शांत हो जाओ, बस अब कुछ रहने दो। वो कह रहा था कि मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कैसी ताकत है। फिर इसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा इस दुनिया के बारे में और तुम्हारी ताकत के बारे में, लेकिन तुम्हें उससे पहले क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। और रूडो कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा इसमें। और गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है, जब भी रूडो रैप्टो के बारे में सोचता है तो उसके अंदर ये एनर्जी आ जाती है? कहीं रैप्टो की सोल तो ही नहीं, उसके अंदर वो एनर्जी बनकर आती है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए